हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोग लास्ट 4 वीडियो लेक्चर प्रोडक्ट स्पेस का देखे हैं कि नहीं देख पाए हैं। अगर नहीं देख पाए हैं 4 वीडियो लेक्चर लास्ट, तो पहले उसको देख लीजिए। ये मैं 5वां वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ प्रोडक्ट स्पेस का, और चलिए देखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो लेक्चर को देखने के पहले एक बार रिवीजन ज़रूरी है लास्ट 4 वीडियो लेक्चर का। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में क्या कंटेंट्स हैं। तो इस वीडियो लेक्चर का पहला थ्योरम है द प्रोडक्ट स्पेस एक्स इज कनेक्टेड इफ each coordinate space x lambda is connected। मतलब प्रोडक्ट स्पेस अगर कनेक्टेड होगा इफ each coordinate space x lambda is connected। हमको इस थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करना है। x को एक बार प्रोडक्ट स्पेस x को एक बार कनेक्टेड स्पेस लेके जितने उसके कोऑर्डिनेट स्पेस हैं x लैम्डा, उसको कनेक्टेड प्रूफ करना है। फिर हम इसके हर कोऑर्डिनेट स्पेस को कनेक्टेड लेके चलेंगे और x को कनेक्टेड प्रूफ करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट स्पेस x को कनेक्टेड ले लेते हैं। हम पहले क्या एज्यूम कर रहे हैं कि x जो प्रोडक्ट स्पेस है कनेक्टेड है। तो अब हम क्या प्रूफ कर देंगे कि उसका जो भी कोऑर्डिनेट स्पेस है, एवरी कोऑर्डिनेट स्पेस इज कनेक्टेड। तो हम प्रोजेक्शन मैपिंग जानते हैं, ये कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। ये पहले ही इसीलिए मैं बोला हूँ कि आप लोग लास्ट 4 वीडियो लेक्चर का एक बार रिवीजन कर लीजिए, तो हर पॉइंट ध्यान आता जाएगा, पुराना जो भी हो गया है। तो हम पहले ही वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि जो प्रोजेक्शन मैपिंग पाई लैम्डा होता है, जो x2 कोऑर्डिनेट स्पेस x लैम्डा में डिफाइन होता है, वो कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। और ये कनेक्टेड लिए हैं, तो कनेक्टेड स्पेस का ये x लैम्डा क्या हो गया, कंटिन्यूस इमेज हो गया। और हम क्या जानते हैं कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड, इसलिए x लैम्डा क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। क्लियर हो गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पाई लैम्डा प्रोजेक्शन मैपिंग है जो x से x लैम्डा में डिफाइन होता है, और ये क्या होता है, कंटिन्यूस मैपिंग होता है। तो कनेक्टेड स्पेस का ये x लैम्डा क्या हो गया, कंटिन्यूस इमेज, और कनेक्टेड स्पेस का कंटिन्यूस इमेज भी कनेक्टेड होता है, और इसीलिए ये कनेक्टेड हो जाएगा x लैम्डा। तो एक पार्ट इस थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब कन्वर्सली एज्यूम कर लेते हैं कि ईच कोऑर्डिनेट स्पेस x लैम्डा इज कनेक्टेड, ईच कोऑर्डिनेट स्पेस x लैम्डा इज कनेक्टेड, देन वी हैव टू शो दैट x इज कनेक्टेड। अब x को कनेक्टेड प्रूफ करना है, तो कनेक्टेड प्रूफ करने के लिए पहले x का एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं। a क्या है, x का एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं, x मतलब प्रोडक्ट स्पेस का। अब हम c क्या ले लेते हैं, x का कंपोनेंट। हमको x को कनेक्टेड प्रूफ करना है, x को कनेक्टेड प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, ये बता देंगे कि x उसके कंपोनेंट के इक्वल है, यानी c इक्वल टू x। तो क्या हो, कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। कंपोनेंट मतलब मैक्सिमल कनेक्टेड सेट। तो c कनेक्टेड है, और अगर हम c के इक्वल प्रूफ कर दें x को, तो x भी क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, और अपना थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पर c को कंपोनेंट मान लिए हैं x का, और कैसा कंपोनेंट है कि ये कंपोनेंट c जो है x के इस फिक्स पॉइंट a को रखता है। तो x इक्वल टू सी प्रूफ कर देंगे, तो x कनेक्टेड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया।
अब देखिए x इक्वल टू सी प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे। x इक्वल टू सी के पहले एक और चीज बता दूं कि c कंपोनेंट है और जो कंपोनेंट होता है वो क्लोज्ड सेट होता है। ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट क्या होता है, एक क्लोज्ड सेट होता है। कनेक्टेडनेस चैप्टर को खोल कर देखिए, उसमें एक थ्योरम का प्रूफ मिलेगा जिसमें प्रूफ होगा कि कंपोनेंट क्लोज्ड होता है। तो C क्या होगा, कंपोनेंट होने के कारण क्लोज्ड होगा। और क्लोज्ड सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे A मान लीजिए क्लोज्ड सेट है तो A का क्लोजर A के इक्वल होगा, A बार इक्वल टू A। वैसे यहाँ पर C कंपोनेंट है, कंपोनेंट के कारण क्लोज्ड है और क्लोज्ड के कारण क्या होगा, C बार इक्वल टू C होगा। तो ये रिजल्ट भी हम आगे यूज करेंगे इस प्रूफ में। तो खैर अभी हमको x इक्वल टू सी प्रूफ करना है, तो क्या प्रूफ कर देंगे, c तो कंपोनेंट है x का, तो c ऑलरेडी सबसेट होगा x का, c सबसेट ऑफ x वो तो होगा ही। तो अब हमको क्या करना होगा, x सबसेट ऑफ c प्रूफ करना होगा। तो x सबसेट ऑफ c प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, ये बताना होगा कि x का हर एक मेंबर c में उपस्थित है। तो हम x का एक मेंबर ले लिए स्मॉल x, अब हम क्या बता देंगे, ये स्मॉल x c में भी प्रेजेंट है, तो x c का सबसेट हो जाएगा। तो चलिए कैसे प्रूफ करते हैं इसको। अब ये जो क्रॉस ऑफ g लैम्डा सच दैट लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा, ये क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। ये ओपन g लैम्डा x लैम्डा में ओपन होता है, तो ऐसे ये क्या हो गया, एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट होगा। और जहाँ g लैम्डा क्या है, x लैम्डा में ओपन है जो अभी मैं बताया, और g लैम्डा x लैम्डा के इक्वल है, कब है, इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू μ1 μ2 μn। ध्यान रखिएगा, ये कैसा ओपन सेट ले रहे हैं, जो x को कॉन्टेन कर रहा है। ये जो x हमने कैपिटल X में लिया है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, उसको ये कॉन्टेन करने वाला आर्बिट्रेरी ओपन सेट है। और कैसा है कि g लैम्डा x लैम्डा की इक्वल है इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू μ1 μ2 μn। अब हम लास्ट वीडियो लेक्चर के थ्योरम के प्रूफ में जो एक स्टेप यूज हुआ था उसका उपयोग करते हैं। देखिए फिर से लास्ट वीडियो लेक्चर का उपयोग हो रहा है। लेट ए म्यू बी ए सबसेट ऑफ एक्स कॉन्सिस्टिंग, सिर्फ ये रिजल्ट अभी यूज होगा दूसरे फॉर्म में। तो पहले बता दूं क्या है ये, लेट ए म्यू बी सबसेट ऑफ एक्स कॉन्सिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स एक्स लैम्डा। ये ए म्यू एक्स का कैसा सबसेट है, जो इस टाइप के एलिमेंट्स को रखता है। लेकिन इस टाइप के एलिमेंट्स की खासियत क्या है, इसका जो एक्स लैम्डा है वो ए लैम्डा के इक्वल होगा। एक्स लैम्डा ए लैम्डा, जहाँ ए फिक्स एलिमेंट लिए हैं उसी के एक कंपोनेंट, मतलब एक्स लैम्डा ए लैम्डा की इक्वल होगा इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू म्यू। इसका मतलब जो म्यूएथ पोजीशन का एक्स होगा, इसका जो म्यूएथ कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स म्यू का कोई दूसरा मेंबर होगा ए म्यू के इक्वल। एक्स म्यू ए म्यू के इक्वल नहीं होगा, ए म्यू को छोड़कर एक्स म्यू का कोई दूसरा मेंबर हो सकता है। अब देन हम प्रूफ कर चुके हैं जी म्यू जो ए म्यू से एक्स म्यू में एक मैपिंग होता है, ये होम्योमॉर्फिज्म होता है, ये होम्योमॉर्फ। तो यहाँ तक का रिजल्ट, ये जो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पर, ये लास्ट वीडियो लेक्चर में प्रूफ करके दिखाया गया है। तो एक बार उस वीडियो लेक्चर को फिर से देखेंगे तो ये रिजल्ट याद आ जाएगा।
तो ए म्यू कैसा सेट है, जो एक्स टाइप के मेंबर को रखता है, जिसमें एक्स लेमडा ए लेमडा के इक्वल होता है इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू म्यू, लेकिन म्यूएथ पोजीशन का जो एक्स होगा म्यूएथ कोऑर्डिनेट वो ए म्यू के अलावा किसी और के इक्वल होगा। ऐसा होने पर जो जी म्यू जो होता है, ये जी म्यू क्या होता है याद आ रहा है, पाई म्यू प्रोजेक्शन मैपिंग का रेस्ट्रिक्शन है ए म्यू पे, ये होम्योमॉर्फिज्म होता है। अब इसी रिजल्ट का उपयोग करके हम, ये तो ए म्यू बताया, वैसे ए म्यू वन ए म्यू टू ए म्यू एन ये है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए म्यू वन ए म्यू टू ए म्यू एन का, वो इस टाइप के पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट जेड लेमडा, जहाँ जेड लेमडा ए लेमडा की इक्वल होगा, जैसे यहाँ पर लिखे ना एक्स लेमडा ए, जेड लेमडा ए लेमडा की इक्वल होगा, लेकिन कब, यहाँ पर सिर्फ एक म्यू था, यहाँ पर म्यू वन म्यू टू, तो यहाँ पर लिखेंगे लेमडा इज नॉट इक्वल टू म्यू वन म्यू टू म्यू एन। इसी रिजल्ट से ये वाला आया कि ये क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जेड लेमडा टाइप के, जहाँ जेड लेमडा ए लेमडा की इक्वल होगा, लेकिन कब होगा, जब लेमडा इनके इक्वल ना हो। मतलब म्यू वन पोजीशन का जो जेड लेमडा वन होगा वो ए लेमडा वन के इक्वल नहीं होगा, जेड म्यू टू ए म्यू टू के इक्वल नहीं होगा, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट होगा, ये है इसका मतलब। तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पर बोले हैं कि ये जो ए म्यू होता है एक्स म्यू के होम्योमॉर्फिज्म होता है, वैसी ए म्यू वन क्रॉस ए म्यू टू क्रॉस ए म्यू टू म्यू एन किस इज होम्योमॉर्फिज्म टू होम्योमॉर्फिक टू एक्स म्यू वन क्रॉस एक्स म्यू टू क्रॉस एक्स म्यू एन। इसी का जनरलाइजेशन हो गया ये। तो क्लियर हो गया इतना। तो ये अब देखिए, ये ए म्यू वन क्रॉस ए म्यू टू इसके होम्योमॉर्फिक है, और ये फाइनाइट नंबर ऑफ कनेक्टेड सेट का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और हम इसी सीरीज़ के वीडियो लेक्चर में हम देख चुके हैं कि जो दो, जैसे ये देखिए उसका मैं स्टेटमेंट लिखा हूँ कि दो कनेक्टेड स्पेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कनेक्टेड होता है। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं, दो के बजाय एन ले लें, तो एन कनेक्टेड स्पेस के कार्टेशियन प्रोडक्ट से बना जो नया स्पेस है वो भी कनेक्टेड होता है। तो ये कनेक्टेड हो गया। अब ये कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, ए म्यू वन क्रॉस ए म्यू टू क्रॉस ए म्यू एन, इसको हमने ए मान लिया, ये भी कनेक्टेड होगा क्योंकि ये इसके होम्योमॉर्फिक है। तो होम्योमॉर्फिक इमेज मतलब कंटिन्यूअस इमेज। होम्योमॉर्फिज्म में तीन कंडीशन होता है ना, कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, उसका इन्वर्स भी कंटिन्यूअस हो, और 1 ऑन टू हो। तो उसी में से कंडीशन, क्योंकि ये दोनों होम्योमॉर्फिक है यानी कंटिन्यूअस है, तो ए म्यू वन ए म्यू टू ए म्यू एन का क्रॉस प्रोडक्ट इसका कंटिन्यूअस इमेज होगा, और कनेक्टेड स्पेस का कंटिन्यूअस इमेज भी कनेक्टेड होता है, इसलिए ये भी कनेक्टेड हो गया। अब ये कनेक्टेड हो गया, और सी क्या है, कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट होता है, तो स्वाभाविक है मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट है, तो ए सिर्फ कनेक्टेड है तो मैक्सिमल से ये छोटा होगा, मतलब ए क्या होगा, सी का सबसेट हो गया। अब देखिए ए मतलब ए म्यू वन क्रॉस ए म्यू टू म्यू एन, कैसे एलिमेंट्स का सेट लिए थे, जेड लेमडा टाइप के, जहाँ जेड लेमडा ए लेमडा की इक्वल होगा, लेकिन कब, जब लेमडा म्यू वन म्यू टू म्यू एन के इक्वल नहीं होगा। हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं ये। अब जेड लेमडा किसके इक्वल होगा, एक्स लेमडा के, जब लेमडा म्यू वन म्यू टू म्यू एन होगा। ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इट फॉलोज दैट जेड लेमडा यानी ये म्यू वन म्यू टू म्यू एन के लिए यहाँ से जेड लेमडा ले लिए, बाकी जेड लेमडा यहाँ से ले लिए ए लेमडा की इक्वल, तो इनको सबको मिला दें तो ये जेड लेमडा किसका मेंबर होगा, क्रॉस जी लेमडा का। क्लियर हुआ। ये जो जेड लेमडा होगा, इस जेड लेमडा के क्या किए हैं, देखिए ये जेड लेमडा जो ए का मेंबर है, कैसा है ए का मेंबर, जिसमें जेड लेमडा ए लेमडा के इक्वल होगा, लेकिन कब, जब लेमडा म्यू वन म्यू टू म्यू एन के इक्वल नहीं होगा।
और जब लेमडा म्यू1 म्यू2 म्यूएन के इक्वल होगा तो जेड लेमडा एक्स लेमडा के इक्वल होगा। तो ये जो जेड लेमडा मिला है म्यू1 म्यू2 म्यूएन सबको मिला के ये किसका मेंबर होगा? क्रॉस जी लेमडा का। मतलब बेसिक ओपन सेट, ये क्रॉस जी लेमडा क्या होता है? बेसिक ओपन सेट का मेंबर होता है। तो बेसिक ओपन सेट कंटेन ए पॉइंट ऑफ ए। बेसिक ओपन सेट क्या कर रहा है? एक एक पॉइंट को रख रहा है। ये वास्तव में जेड किसका पॉइंट था? जेड किसका पॉइंट लेके चले थे? ए का पॉइंट। और ए के पॉइंट को क्या कंटेन कर रहा है? बेसिक ओपन सेट। तो उसी चीज को लिखें, दैट इज क्रॉस जी लेमडा इज एन आर्बिट्रेरी बेसिक ओपन सेट कॉन्टेनिंग एक्स। एक आर्बिट्रेरी बेसिक ओपन सेट है जो इस x को कॉन्टेन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x को कॉन्टेन करता है, x तो हमने पहले लिया ही था। ये देखिए x का मेंबर लिए थे और उसका ये ओपन सेट है। तो ओपन सेट है मतलब x का ये नेबरहुड हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? x का ये बेसिक ओपन सेट क्या होता है? अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है। अपने सारे पॉइंट का नेबरहुड होता है, यानी x का भी ये नेबरहुड होगा। x का ये नेबरहुड है जो सेट A के पॉइंट को कंटेन करता है। सेट A का जो पॉइंट को कंटेन कर रहा है। एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे क्या स्थिति निर्मित हो रही है कि क्रॉस जी लेमडा एक बेसिक ओपन सेट है और x इसका मेंबर है ही। x इसका मेंबर है और ओपन सेट अपने हर मेंबर का क्या होता है? नेबरहुड। यानी ये जो क्रॉस जी लेमडा जो है x का नेबरहुड है और x का ये नेबरहुड किसको रख रहा है? a के मेंबर्स को रख रहा है। a के मेंबर्स को रख रहा है ये नेबरहुड। और a किसका सबसेट है? c, यानी a के सारे मेंबर c में है। यानी हम बोल सकते हैं कि x का जो नेबरहुड है c के कुछ मेंबर्स को रख रहा है ना। तो c के कुछ मेंबर्स को रख रहा है यानी x क्या हो गया? c बार में होगा। x क्या होगा? c बार में होगा, क्योंकि x का नेबरहुड c के मेंबर्स को रख रहा है, इसलिए x c बार का मेंबर हो गया। और c बार का मेंबर है और c बार मैं पहले ही बता चुका हूँ c के इक्वल है, क्योंकि कंपोनेंट क्लोज्ड होता है। तो c बार की जगह c रख दे तो x किसका मेंबर हो गया? c। और स्टार्टिंग में हम x किसका मेंबर लेके चले थे? x। तो x का मेंबर c में हो गया, इसलिए x सबसेट ऑफ c है। और c तो कंपोनेंट है x का, तो वो x का सबसेट होगा ही। दोनों को मिला दे तो c इक्वल टू x। और मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, c कंपोनेंट है यानी कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड है, इसलिए x कनेक्टेड होगा। इस प्रकार इस थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं एक नया डेफिनेशन, और इस नए डेफिनेशन पे हम यहाँ पे दो थ्योरम देखेंगे अभी। तो ये क्या है? फाइनाइटली सॉर्ट। जैसे ओपन कवर और सब कवर देखे हैं ना, वैसी इसका ये समझिए उल्टा है, फाइनाइटली सॉर्ट। तो क्या होता है? X एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, तब एक कलेक्शन C, कैसा कलेक्शन है? X के सबसेट्स का। तो C X के सबसेट्स का कलेक्शन है और यही कलेक्शन सॉर्ट कहलाता है। ये जो X के सबसेट्स का कलेक्शन है C, ये सॉर्ट कहलाता है इफ C डज नॉट कवर X। अगर C X को कवर नहीं करता। अगर C X को कवर करता तो इसको कवर बोल देते हैं। ये कवर नहीं कर रहा है तब इसको सॉर्ट बोल देते हैं। और C को फाइनाइटली सॉर्ट कब बोलते हैं? यदि उसके क्या लिखा है? इफ नो फाइनाइट सब फैमिली ऑफ C, नो फाइनाइट सब फैमिली ऑफ C कवर्स X। C के जो फाइनाइटली सब फैमिली हैं, मतलब इसका जो सब कलेक्शन है फाइनाइट, C का फाइनाइट सब कलेक्शन X को कवर नहीं करता है, तब C को फाइनाइटली सॉर्ट बोलते हैं। अगर C कवर नहीं करता है तो सॉर्ट,
और C के फाइनाइट सब कलेक्शन X को कवर नहीं करता है, तब उसको फाइनाइटली सॉर्ट बोलते हैं। अब हम देखते हैं अलेक्जेंडर सबबेस लेमा। अलेक्जेंडर सबबेस लेमा का स्टेटमेंट क्या है? ए टोपोलॉजिकल स्पेस XT इज कंपैक्ट। A topological space XT is compact if every subbasic open cover for X has a finite subcover। इसके जो भी बेसिक ओपन कवर हैं उसका फाइनाइट सब कवर होगा। तो इफ एंड ओनली इफ है, यानी दोनों तरफ से प्रूफ करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये कम्पैक्ट है, एक्स टाउ कम्पैक्ट है। तो कम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसके जो भी ओपन कवर होंगे एक्स के, उन सब का फाइनाइट सब कवर होगा। तो हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होगा, यानी सब बेसिक ओपन कवर का भी फाइनाइट सब कवर होगा। तो सब बेसिक आखिर ओपन कवर ही है, सब बेसिक ओपन कवर हो या कैसा भी ओपन कवर हो, तो हर ओपन कवर का फाइनाइट सब कवर होता है। इसलिए सब बेसिक ओपन कवर का भी जो कवर उसका भी एक फाइनाइट सब कवर होगा। तो एक तरफ से थ्योरम ऐसे ही प्रूफ हो जाता है। अब हम कन्वर्स पार्ट लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एवरी सब बेसिक ओपन कवर ऑफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर। हम ये मान लेते हैं कि एक्स के जितने भी सब बेसिक ओपन कवर हैं उनका सबका फाइनाइट सब कवर है। तो हमको क्या प्रूफ करना है? एक्स कम्पैक्ट होगा। तो एक्स कम्पैक्ट होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो भी ओपन कवर है इसका एक्स का, उसका एक फाइनाइट सब कवर होगा। ये होता है कम्पैक्ट का डेफिनेशन। तो अब इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कॉन्ट्रा पॉजिटिव का प्रूफ करते हैं। इसका हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लेते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? देखिए, एवरी फाइनाइटली सॉर्ट सब फैमिली ऑफ टी इज सॉर्ट। जो भी फाइनाइटली सॉर्ट सब फैमिली होगा, जिसका भी एवरी फाइनाइटली सॉर्ट सब फैमिली ऑफ टी इज सॉर्ट, वो सॉर्ट भी होगा। तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव हुआ, क्योंकि हर ओपन कवर का क्या होता है? फाइनाइट सब कवर। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब क्या होता है? दोनों तरफ नॉट लगा के उल्टा कर देते हैं स्टेटमेंट को। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर फाइनाइट सब कवर नहीं है तो वो भी कवर नहीं करेगा। सी का फाइनाइट सब कवर नहीं है तो सी भी उसको कवर नहीं करेगा। तो फाइनाइट सब कवर नहीं है यानी फाइनाइट सब फैमिली कवर नहीं करता, तो उसको हम फाइनाइटली शॉर्ट सब फैमिली बोलते हैं। मतलब जो फाइनाइटली शॉर्ट सब फैमिली है अगर किसी का, तो वो कवर नहीं करता यानी शॉर्ट होगा। तो हम इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव ये लिख सकते हैं। तो अगर इसका प्रूफ कर देंगे, क्योंकि प्रूफ करने के कई मेथड होते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मेथड बहुत कम उपयोग होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड से भी हम किसी थ्योरम का प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्रा पॉजिटिव मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के प्रूफ के लिए हम क्या मानेंगे कि जो शॉर्ट सब फैमिली है वो शॉर्ट होगा। तो पहले हम क्या मान लेते हैं? एफ एक फाइनाइटली शॉर्ट सब फैमिली है टी का, और मान लेते हैं कि देयर एग्जिस्ट ए मैक्सिमल फाइनाइटली सब फैमिली एम। एम क्या है? फाइनाइटली मैक्सिमल फाइनाइटली शॉर्ट सब फैमिली। ये एक फाइनाइटली शॉर्ट फैमिली है और ये मैक्सिमल है। तो मैक्सिमल है यानी ऑब्वियसली एफ से बड़ा होगा। अब एस हम क्या मान लेते हैं? सब बेस फॉर द टोपोलॉजी टी। एस हम एक सब बेस मान लेते हैं। अब एम फाइनाइटली शॉर्ट है, एस सब बेस है, दोनों का इंटरसेक्शन ऑब्वियसली एम का सबसेट होगा। एम इंटरसेक्शन एस लेंगे तो ये तो सेट थ्योरी से ही बोल सकते हैं एम का सबसेट होगा। तो एम तो क्या है? मैक्सिमल शॉर्ट सब फैमिली। तो ऑब्वियसली
ये भी क्या होगा, फाइनाइटली सॉर्ट होगा। जब ये फाइनाइटली सॉर्ट है तो उसका सबसेट तो होना ही है फाइनाइटली। इसका मतलब क्या, ये इसके मेंबर्स का यूनियन एक्स को कवर नहीं करता है, तो ये भी कहाँ से करेगा, तो वही चीज़ है, हेंस एम इंटरसेक्शन एस इज आल्सो फाइनाइटली सॉर्ट। अब ये फाइनाइटली सॉर्ट है, इसका मतलब इसके जो सब कलेक्शन हैं, इसका एम इंटरसेक्शन का जो सब कलेक्शन बी ले रहे हैं, उसके मेंबर्स का यूनियन एक्स को कवर नहीं करेगा। फाइनाइटली सॉर्ट का मतलब क्या हुआ, इसके जो सब कलेक्शन है या इसके कुछ मेंबर्स का यूनियन, फाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स का यूनियन एक्स को कवर नहीं करता, तभी तो सॉर्ट लगा है। फाइनाइटली का मतलब फाइनाइट सब कलेक्शन। तो बी एम इंटरसेक्शन एस का एक फाइनाइट सब कलेक्शन है जिसके मेंबर्स का यूनियन ले रहे हैं यहाँ पर, तो वो एक्स को कवर नहीं कर रहे हैं, यानी एक्स के इक्वल नहीं है। अब क्या मान लेते हैं कि एक्स यूनियन ऑफ एम, जहाँ एम क्या है, एम का मेंबर्स का, एक्स यूनियन ऑफ एम का एक मेंबर है, तो एक्स क्या हो जाएगा, किसी न किसी इस मेंबर में होगा, यूनियन में है यानी इसके किसी भी एक मेंबर में तो होगा। तो उसी लिखे हैं एक्स बिलोंग्स टू एम फॉर सम एम बिलोंग्स टू एम। सिंस एम क्या है, ओपन है, और एस क्या है, सब बेस है। अब सब बेस का मतलब क्या होता है, सब बेस के जो कुछ मेंबर्स का इंटरसेक्शन बेस में बिलोंग करता है। अब देखिए बेस के फिर कॉन्सेप्ट में आ जाइए। बेस क्या होता है, अगर हम कोई भी ओपन सेट लें तो हर ओपन सेट का सबसेट कहाँ मिलना चाहिए, बेस में मिलना चाहिए। तो एम क्या है, ओपन है, ठीक है, एम ओपन है क्योंकि एम का मेंबर है, ये जो है बोल्ड एम का मेंबर है एम, और इसके मेंबर्स क्या होते हैं, ओपन, तो एम ओपन है, और एम ओपन है तो उसका सबसेट कहाँ मौजूद होगा, हर ओपन सेट का सबसेट बेस में मौजूद होता है, तो बेस में होगा। अब बेस के मेंबर्स कहाँ से मिलते हैं, जो सब बेस के कुछ मेंबर्स होते हैं उनका इंटरसेक्शन होता है। तो ये सब बेस के मेंबर्स हैं बी आर, उनके एन मेंबर्स का इंटरसेक्शन किसका मेंबर होगा, बेस का। अब बेस का मेंबर किसका सबसेट होता है, ओपन सेट का, इसलिए हमको ये रिलेशन मिला। और ये जो बी आर है मतलब इसके जितने भी मेंबर्स का इंटरसेक्शन लिए वो कहाँ से मिला, सब बेस से। क्लियर हो गया, सब बेस के। अब एक्स बी आर में है, मतलब जितने भी यहाँ पर बी आर हैं, B1 B2 Bn, इनका इंटरसेक्शन M का सबसेट है। अब देखिए कि M किसका मेंबर है, बोल्ड M का, बोल्ड M का। ये मैक्सिमल सॉर्ट फैमिली लिए थे, फाइनाइटली सॉर्ट फैमिली, तो उसका मेंबर है। तो ये जो होगा एम का मेंबर, तो इसका एक आध मेंबर, कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा इस इंटरसेक्शन में से, वो भी एम में होगा। अब ये एस में तो है ही, एम में भी हो गया। ये तो सारे मेंबर एस में हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मेंबर्स हो सकते हैं इसमें। तो ये दोनों किस में है, एम में है, एम में भी है और एस में भी है, बीजे। तो एम में भी एस में भी है तो इंटरसेक्शन में होगा। अब ये क्या होगा, एम इंटरसेक्शन एस के जो मेंबर्स हैं, क्योंकि एक्स क्या है, बीजे में है, तो एक्स एम इंटरसेक्शन एस के मेंबर्स के यूनियन में होगा, क्योंकि इसके एक मेंबर में एक्स कम से कम इसके एक मेंबर में तो बिलोंग कर रहा है, इसलिए इसके यूनियन में भी होगा। तो एक्स हम किसका मेंबर लेके चले थे, देख लेते हैं। ये देखिए एक्स हम यूनियन ऑफ एम का मेंबर लेके चले थे, और किसका प्रूफ कर दिए, एक्स यूनियन ऑफ बीजे का। तो मतलब इसका मेंबर्स इसमें है, यानी यूनियन ऑफ एम सबसेट होगा इसका। तो
ये क्या है, सॉर्ट है, follows that M is short which certainly implies F is short। क्योंकि M short है, M short है, हाँ तो देखिए यहाँ पर कि M इंटरसेक्शन S के मेंबर्स का यूनियन जो है X को कवर नहीं करता क्योंकि ये फाइनाइटली शॉर्ट है। यहाँ पर हम बोल चुके हैं कि M इंटरसेक्शन S इज फाइनाइटली शॉर्ट, तो इसका यूनियन X को कवर नहीं करता, तो ये तो उसका सबसेट है, तो ये कहाँ से कवर करेगा, मतलब M के मेंबर्स का यूनियन X को कवर नहीं करता, मतलब M क्या हो गया अब शॉर्ट। अभी तक फाइनाइटली शॉर्ट था ये, लेकिन ये क्या बन गया, शॉर्ट। जब M शॉर्ट है तो उसका सबसेट भी क्या होगा, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब इसके मेंबर्स का यूनियन कवर नहीं करता X को, तब जब ये इसके मेंबर्स का यूनियन कवर नहीं करता X को तो F कहाँ से कवर करेगा, और इसलिए F क्या होगा, शॉर्ट। तो हम क्या प्रूफ कर दिए, पहले क्या लिए थे, A फाइनाइटली शॉर्ट है, A फाइनाइटली शॉर्ट था, अब क्या प्रूफ हो गया, शॉर्ट। तो फाइनाइटली शॉर्ट जो है शॉर्ट हो गया और इसलिए क्या हो जाएगा, X कंपैक्ट हो जाएगा। इस प्रकार इस थ्योरम का भी प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। अब हम इस वीडियो लेक्चर का लास्ट थ्योरम देखते हैं, टिकनॉफ थ्योरम। टिकनॉफ थ्योरम क्या है, एक्स लैम्डा टी लैम्डा टाइप के मेंबर्स, मतलब टोपोलॉजिकल स्पेसेस का ये एक कलेक्शन है, और एक्स ये समझिए क्रॉस एक्स लैम्डा है, मतलब प्रोडक्ट स्पेस है। देन एक्स इज कंपैक्ट रिलेटिव टू प्रोडक्ट टोपोलॉजी इफ ईच स्पेस एक्स लैम्डा इज कंपैक्ट। एक्स अगर कंपैक्ट है तो एक्स लैम्डा कंपैक्ट होगा, एक्स लैम्डा कंपैक्ट है तो एक्स, तो एक पार्ट तो कनेक्टेड जैसा ही प्रूफ होगा। कैसे, एक्स को हम कंपैक्ट ले लेते हैं तो पाई लैम्डा क्या होता है, प्रोजेक्शन मैपिंग है, ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, और हम जानते हैं कि कंपैक्ट स्पेस का ये कंटिन्यूअस इमेज ये भी कंपैक्ट होता है, इसलिए एक्स लैम्डा कंपैक्ट। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक्स कंपैक्ट है और ये मैपिंग कंटिन्यूअस है, मतलब एक्स लैम्डा क्या हो गया, कंपैक्ट स्पेस का कंटिन्यूअस इमेज, और इसलिए ये कंपैक्ट हो जाएगा। तो एक पार्ट का प्रूफ हो गया। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं कि एक्स लैम्डा को हम कंपैक्ट ले लेते हैं, यानी जो उसका कोऑर्डिनेट स्पेस है वो कंपैक्ट है, तो एक्स को कंपैक्ट प्रूफ करना है। तो अब एक्स को कंपैक्ट प्रूफ करना है तो अभी जो थ्योरम प्रूफ किए हैं उसी का यूज करते हैं, मतलब अलेक्जेंडर सब बेस लेमा का। हम बी स्टार डिफाइनिंग सब बेस ले लेते हैं प्रोडक्ट टोपोलॉजी का। डिफाइनिंग सब बेस कैसा होता है, किस टाइप के मेंबर्स का कलेक्शन होता है, जो ओपन सेट होता है एक्स लैम्डा में, या आप टी लैम्डा का मेंबर ले लें या जी लैम्डा को एक्स लैम्डा में ओपन बोलें, उसके पाई लैम्डा इनवर्स इमेजेस का ये कलेक्शन, ये सब बेसिक ओपन सेट होता है। तो अब हमको क्या प्रूफ करना है, एक्स को कंपैक्ट प्रूफ करना है। एक्स को कंपैक्ट प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, इसकी जितनी शॉर्ट सब फैमिली है वो भी शॉर्ट होगा। अगर शॉर्ट सब फैमिली शॉर्ट होगा, अब भी प्रूफ किए जस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा, मतलब कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इफ इच सब फैमिली ए के जितने सब फैमिली, मतलब बी स्टार सच दैट नो फाइनाइट सब फैमिली ऑफ ए कवर्स एक्स, मतलब ए को हम फाइनाइटली शॉर्ट मान लेते हैं, ए को फाइनाइटली शॉर्ट मान लेंगे, तब क्या हो जाएगा कि ए का कोई भी फाइनाइट सब कलेक्शन जो होगा उसका यूनियन एक्स को कवर नहीं करता। अब हम क्या करेंगे, इस ए को शॉर्ट, हम अभी क्या माने हैं, ए को फाइनाइटली शॉर्ट, अब ए को शॉर्ट प्रूफ कर देंगे। अगर ए शॉर्ट प्रूफ हो गया तो एक्स क्या हो जाएगा, कंपैक्ट हो जाएगा। तो अब हम एक्स ए को शॉर्ट प्रूफ करते हैं।
बी लैम्डा एक ऐसी फैमिली कंसिडर करते हैं, बी लैम्डा क्या मान लेते हैं, टी लैम्डा के ऐसे मेंबर्स का एक कलेक्शन है जिसका इन्वर्स इमेज, सॉरी यहाँ जी लैम्डा होगा, मैं लिख नहीं पाया हूँ, पाई लैम्डा इन्वर्स जी लैम्डा ए का मतलब जिसका जिसका इन्वर्स इमेज टी लैम्डा के जिसका जिसका प्रोजेक्शन मैपिंग के रिस्पेक्ट में इन्वर्स इमेज इस फैमिली ए में बिलोंग करता है, वही जी लैम्डा इस फैमिली में बिलोंग करता है। एक बार फिर रिपीट कर दूं, यहाँ पर टी लैम्डा का वही मेंबर होगा जिसका पाई लैम्डा इन्वर्स इमेज इस फैमिली ए में होगा। अब बी लैम्डा क्या हो गया, फाइनाइटली सॉर्ट हो गया। ये किसके मेंबर, ये क्या हो गया, एक्स लैम्डा के सबसेट्स हैं और एक्स लैम्डा क्या है, कॉम्पैक्ट है। देखिए एक्स लैम्डा को हमने कॉम्पैक्ट माना था तो अभी एक्स को कॉम्पैक्ट प्रूफ कर रहे हैं, तो बी लैम्डा फाइनाइटली सॉर्ट है इन एक्स लैम्डा। क्यों है ये, क्यों है एक्स लैम्डा में फाइनाइटली सॉर्ट, क्योंकि किससे बना है, ये ए से बना है, ए फाइनाइटली सॉर्ट है और उसी से ये डिफाइन है, तो ये फाइनाइटली सॉर्ट है एक्स के लिए, तो बी लैम्डा भी फाइनाइटली सॉर्ट होगा एक्स लैम्डा में। इसीलिए हम ऐसा डिफाइन किए कि जिनका इन्वर्स इमेज ए में है वो मेंबर बी लैम्डा में होगा, जिनका इन्वर्स इमेज ए में है वो बी लैम्डा में होगा। तो ये फाइनाइटली सॉर्ट है तो ये फाइनाइटली सॉर्ट हो जाएगा एक्स लैम्डा में। अगर ये फाइनाइटली सॉर्ट नहीं लेंगे तो ए भी एक्स में फाइनाइटली सॉर्ट नहीं होगा। तो अल्टीमेटली बी लैम्डा क्या है, एक्स लैम्डा में फाइनाइटली सॉर्ट है और एक्स लैम्डा क्या है, कॉम्पैक्ट है। और जो कॉम्पैक्ट सेट में फाइनाइटली सॉर्ट फैमिली होती है, फाइनाइटली सॉर्ट होता है, वो सॉर्ट भी होता है। तो एक्स लैम्डा कॉम्पैक्ट है और फाइनाइटली सॉर्ट है, तो बी लैम्डा सॉर्ट होगा। बी लैम्डा सॉर्ट होगा यानी बी लैम्डा के जो मेंबर्स का यूनियन एक्स लैम्डा को कवर नहीं करता। तो बी लैम्डा के मेंबर्स का यूनियन एक्स लैम्डा को कवर नहीं करता यानी एक्स लैम्डा का कम से कम एक मेंबर ऐसा होगा जो बी लैम्डा के यूनियन से कवर नहीं होता। तो वो मेंबर क्या मान लिए, एक्स लैम्डा, जो किसी भी जी लैम्डा मतलब बी लैम्डा के किसी भी मेंबर में बिलोंग नहीं करता। तो अब हम क्या मान लेते हैं, एक एलिमेंट एक्स whose lambdath coordinate is x lambda belong to no member of A, ए के किसी भी मेंबर में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि एक्स लैम्डा जी लैम्डा में बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका इन्वर्स इमेज ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो वही चीज़ एक्स क्या होगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा, ए के किसी भी मेंबर में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ए के मेंबर्स का यूनियन लेंगे उसमें भी एक्स बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब ए के मेंबर्स का यूनियन कैपिटल एक्स के एक मेंबर को कवर नहीं कर पा रहा है, एक्स को। क्लियर हुआ? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ यहीं से कि बी लैम्डा क्या होगा, फाइनाइटली सॉर्ट होगा और किस में, एक्स लैम्डा में। एक्स लैम्डा कॉम्पैक्ट इसलिए सॉर्ट हो गया। ये सॉर्ट हो गया यानी बी लैम्डा के मेंबर्स का यूनियन मतलब यूनियन ऑफ जी लैम्डा, वो क्या होगा, एक्स को कवर नहीं करेगा, एक्स को कवर नहीं कर, एक्स लैम्डा को कवर नहीं करेगा, सॉरी। तो एक्स लैम्डा को कवर नहीं करेगा यानी एक्स लैम्डा का कम से कम एक मेंबर को कवर नहीं करेगा। वो मेंबर क्या मान लिए, स्मॉल एक्स लैम्डा। और यही स्मॉल एक्स लैम्डा हम इस एक्स का लैम्डाथ कोऑर्डिनेट लिए। तो ये एक्स इस फैमिली के भी जो मेंबर्स हैं उसमें बिलोंग नहीं करेगा, मतलब इस फैमिली के मेंबर्स का यूनियन एक्स के इस मेंबर स्मॉल एक्स को नहीं रखता, मतलब एक मेंबर छूट जा रहा है कैपिटल एक्स का। तो इसका मतलब ए के मेंबर्स का यूनियन कैपिटल एक्स को कवर नहीं कर रहा है
इसका मतलब ए क्या हो गया, सॉर्ट। अगर एक मेंबर्स का यूनियन कवर कर लेता तब तो इसको ओपन कवर बोल देते, ये कवर नहीं कर रहा है इसलिए सॉर्ट हो गया। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि जो फाइनाइटली सॉर्ट है वो सॉर्ट भी हो गया। अब फाइनाइटली सॉर्ट जब सॉर्ट हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, एक कॉम्पैक्ट हो जाता है। तो इस थ्योरम का भी प्रूफ ख़त्म होता है और इस थ्योरम के प्रूफ के साथ ही ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से 2 बार 3 बार देखिए और बुक का भी हेल्प लीजिए और नोट्स तैयार करके रखिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कोशिश करूँगा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।